नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड की कुछ चौपाइयों के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप ऐसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो इन चौपाइयों को सुबह स्नान कर कर और इन चौपाइयों को कहते हैं और प्रभु का ध्यान लगाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर की जो पाप हैं वो हृदय से निकल जाते हैं। और जो चौपाई इसको जो पढ़े, इस चौपाई का सबसे ज़्यादा असर कब मिलेगा आपको, जब आप इन चौपाइयों को अपने जीवन में उतारेंगे, इन चौपाइयों को अपने कर्मों में लाएंगे। फिर देखना ये 2-3 चौपाइयाँ आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाती हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप इन चौपाइयों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। करन जाए सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी कहूँ पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानी सहित लौट आता है। जो इस सरोवर तक पहुंचता है, श्री रामचरितमानस, मानस माने सरोवर, जो इस सरोवर तक पहुंचता है और पहुंच भी जाता है तो वो लौट आता है। तो क्यों लौट आता है, इसके बारे में आप दूसरी चौपाई में सुनिएगा, बड़ा सुंदर है। और उस सरोवर की वो निंदा करता है। सकल विप्र व्यापहि नहीं तेई, राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। सोई सादर सर मंजन करही, महागोर त्रहताप न जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। जो श्री राम जी जिस भक्त पर कृपा करते हैं उनको ये चीज नहीं व्यापती हैं। वह आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक प्रताप से आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। और आगे सुनिए। ते नर ये सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाए चहे ऐसर भाई, सो सत्संग करऊं मन लाही। जिनके मन में, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते और इसमें स्नान करते हैं, मन चाह फल प्राप्त करते हैं। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर पहले सत्संग करें। और आगे चौपाई कर। हस मानस मानस चक चाई, बहे कवि वो दिव्य पल अवगाई। बह्यों हृदय आनंद उछाऊ, उमगऊं प्रेम प्रमोद प्रवाहू। तो तुलसीदास क्या कहने लगे, बड़ी सुंदर बात है। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। आगे चलते हैं। चली सुवग कविता सरता सो, राम विमल जल जल भरता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजल कूला। बड़ी सुंदर बात है, इसमें बड़ा रहस्य छुपा है। लेकिन इन शब्दों को सुनकर जो इन रहस्यों को समझ जाता है वो इस भवसागर में, इस संसार के भवसागर से पार हो जाता है। उससे तुलसीदास जी कहते हैं, उससे वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली,
जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल ही भरा है। इस कविता रूपड़ी नदी का नाम क्या है? सरयू, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है और लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। ये लोक मत और वेद मत क्या है? बड़ी सुंदर बात है। लोक मत और वेद मत। लोक मत का मतलब इस संसार के जितने भी प्राणी हैं उनसे हमें प्रत्येक मनुष्य से, प्रत्येक जीव से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और वेद मत का मतलब क्या है? इन वेदों को पढ़े, जो शास्त्र हैं उनको पढ़कर हमें उन शब्दों पर अमल करना चाहिए। तब हम इन भवसागर, जो भवसागर है उसको पार कर सकेंगे। और आगे क्या है? नदी पुनीत सोमानस नंदिनी कलिमल तृण तर मूल निकंदनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, इन चौपाइयों को जो रोज सुबह पढ़कर और इन चौपाइयों पर अमल किया जाए और अपने वचन, अपने कर्म में लाया जाए, अपने मन में लाया जाए, तो इन चौपाइयों का आपके जीवन में जो प्रभाव देखने को मिलेगा, तो आपके अंदर प्रभु के श्री राम जी की जो लीला है, जो उनके गुणानुवाद हैं, उन पर आपका विश्वास अटल दृढ़ रहेगा और आपके अंदर भक्ति का प्राकट्य होगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं यही आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो सुनकर पसंद आई होगी। तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय